This conference will शेयर now be वॉल्यूम, recorded. पॉइंट नंबर 1 है डॉकर, सॉरी, शेयर वॉल्यूम बिटवीन, यहां पर हमें वॉल्यूम शेयर करना है। अब वॉल्यूम कैसे शेयर करना है कि हमारे पास एक कंटेनर है, लाइक का दिस इज माय कंटेनर और दिस इज कॉल्ड अ पेन ड्राइव। मैं चाहता हूं कि इस पेन ड्राइव का डेटा कहां पर होना चाहिए, कंटेनर पे होना चाहिए। क्लियर? अब आपको बताया कि कंटेनर बना हुआ है किस पर, वर्चुअल मशीन पर। पेन ड्राइव तो वर्चुअल मशीन में नहीं लगी हुई, तो ये पेन ड्राइव का डेटा कंटेनर पे जाएगा कैसे? क्लियर द पॉइंट? अब इस पूरे लैब को करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, द पेन ड्राइव कनेक्टेड इन योर लैपटॉप। आप जो अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करोगे वो किसके साथ करोगे, लैपटॉप के साथ। और लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद नाउ एक्सेस, और आप उस डेटा को अपने लैपटॉप पे क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। तो यहां पर आ गया आपका कॉपी पेन ड्राइव डेटा। तो जो भी आपका ड्राइव का डेटा आपने क्या करा, अपने लैपटॉप पे कॉपी कर दिया। यस और नो, एवरीवन इतना क्लियर है? सेम है कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फोल्डर है, लुक लाइक दिस इज कॉल्ड एक फोल्डर लाइक मैं यहां पे ले लेता हूं, न्यू, एक फाइल ही बना लेता हूं मैं नॉर्मली, लाइक ICCP डेटा। ये एक फाइल है मेरी और इसमें लिख देता हूं हेलो ICCP डेटा इन ऑन पे। सपोज करिए ये मेरा डेटा है जो कि मैंने पेन ड्राइव से अपने इस पर्टिकुलर बेस मशीन पे क्या कर लिया है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये जो डेटा है, ये डेटा मुझे लेके जाना है कहां पर, कंटेनर। तो ये डेटा अगर मुझे कंटेनर पे लेके जाना है तो पॉइंट नंबर 1 कि मैं सबसे पहले एक डॉकर इंजन बनाऊंगा। ये वाली मेरी मशीन क्या है, डॉकर इंजन। यस और नो, डॉकर इंजन मेरी मशीन है, यानी कि ये मेरी क्या है, VM2 है। जैसे डॉकर इंजन, दैट मींस ये मेरी क्या है, EC2 वर्चुअल मशीन है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो डेटा है इस डेटा को कॉपी करूंगा, कहां पर, EC2 पे। तो कॉपी डेटा फिजिकल मशीन टू वर्चुअल मशीन। तो आपका डेटा कहां पर आ जाएगा, नाउ योर डेटा इज कमिंग ऑन वर्चुअल मशीन। ये मेरा डेटा ऑफ लैपटॉप, ये डेटा लैपटॉप का डेटा कहां पर आ गया, मेरी VM पर आ गया। यानी कि पेन ड्राइव से डेटा आया फिजिकल पे, देन फिजिकल टू कहां आया, VM पे। अब मैं यहां पे क्या करूंगा नाउ कि डेटा मेरा जिस भी ड्राइव के अंदर, यानी कि जिस भी डायरेक्टरी के अंदर होगा, कहां पर, वर्चुअल मशीन पे, यहां से मैं क्या करूंगा, अब शेयर वॉल्यूम करूंगा। गॉट इट द पॉइंट? अब मैं यहां से क्या करूंगा, शेयर वॉल्यूम। लास्ट टाइम जो मैंने आपको कराया था, वो मैंने जो आपको शेयर वॉल्यूम कराया था, वो मैंने कराया था आपको कंटेनर टू कंटेनर। यस और नो? लास्ट टाइम जो मैंने कराया था वो आपको कराया था कंटेनर टू कंटेनर, लाइक दिस इज माय कॉन टू। तो लास्ट टाइम जो हमने वॉल्यूम शेयरिंग करी थी बिफोर 2 days, तो ये थी हमारी कंटेनर टू कंटेनर। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम शेयरिंग है यहां पर।
पहला है होस्ट टू कंटेनर, ये हमारी कौन सी मशीन है, होस्ट है, होस्ट टू कंटेनर। तो पहला वॉल्यूम शेयरिंग क्या है, होस्ट टू कंटेनर, और दूसरी वॉल्यूम शेयरिंग क्या है, कंटेनर टू कंटेनर। अब अगर मैं कोई भी डेटा इस वॉल्यूम के अंदर रखता हूं, तो लाइक यहां पर मैंने क्या रखा, लैपटॉप डेटा रख दिया, तो ये जो डेटा है, दिस डेटा इज विजिबल टू ऑल, ये सारी की सारी मशीन्स के जितने भी कंटेनर्स हैं सब पर ये क्या होगा, यानी कि जो भी डेटा मैं इस वर्चुअल की बेस मशीन के फिजिकल पे रखूंगा, बेस मशीन पे, वो डेटा आपके बेस मशीन के साथ साथ कंटेनर पे भी दिखेगा। तो वॉल्यूम शेयरिंग बिटवीन होस्ट टू कंटेनर, यानी कि बेस मशीन से कंटेनर पे कैसे आप डेटा जाओगे, और बेस मशीन पे डेटा कैसे लाओगे, तो फिजिकल टू बेस मशीन टू कंटेनर, सॉरी वीएम टू कंटेनर एंड कंटेनर टू कंटेनर। सो गाइस पूरा प्रोसेस है। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट कि मेरी ये पहला वाला स्टेप हो गया कि मेरा जो डेटा है वो मेरी बेस मशीन पर है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नाउ कि क्रिएट वन वर्चुअल मशीन एंड कॉपी डेटा इन अ वर्चुअल मशीन, जो मेरा डेटा है उसको मैं कॉपी करूंगा। सो विंडोज से लिनक्स में आप डेटा कैसे फॉरवर्ड करोगे अपना, ये भी आपकी एक लैब हो जाती है, एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। नाउ आई एम क्रिएट वन वर्चुअल मशीन, give the name of the virtual machine, docker, docker, container, container, and Amazon Linux. Now instance type t2.micro, select a key pair, edit, enable a public IP address, select existing security group, सारी चीजें आपको पता है। Now give the space, I'm just give the 20 GB space. क्या था थ्रूपुट, कुछ आ गया थ्रूपुट में, क्या था, क्या वैल्यू थी भाई, strength, मैं एक काम करता हूँ, काम नहीं करूंगा मैं, आपको एक टास्क दूंगा। थ्रूपुट 125 भी था। नाउ गाइस अब क्या करना है, लॉग इन विद दिस कंटेनर और अपलोड डेटा। अब देखना, कभी भी आपको विंडोज टू लिनक्स डेटा अपलोड करना है, तो मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ, यानी कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं WinSCP। इस सॉफ्टवेयर का मैं यूज करता हूँ विंडोज से कोई भी डेटा लिनक्स पे अपलोड करने के लिए। क्लियर द पॉइंट? So now how to upload data in WinSCP? So आप बेस मशीन पे गया, नाउ सर्च विन, ये सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज पर इंस्टॉल होना चाहिए, WinSCP। नाउ कि अब जैसे ही अब होगा तो यहाँ पर ये आपसे क्या पूछेगा, होस्ट नेम।
होस्ट नेम में यू कैन पुट द बेस मशीन, यानी कि आपकी डॉकर मशीन का आईपी, कॉपी द पब्लिक आईपी एंड पेस्ट। यूजर नेम जो होता है EC2-user, हमारा जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है लिनक्स का, अमेजोन लिनक्स का। अगर आप उबंटू ले रहे हैं तो उबंटू, रेडिट ले रहे हो तो रेडिट का भी EC2 है। नाउ क्लिक ऑन एडवांस एंड ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद ब्राउज एंड की सिलेक्ट करनी है आपको। बट गाइस एक चीज यहां पर ध्यान देने की बात है कि जब भी आप इस वाले प्रोसेस को यूज करोगे तो आपकी पीपीके की होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो लिनक्स की मशीन है वो आपने पैम में बनाई है, तो आपको अपनी की पैम टू पीपीके कन्वर्ट करनी पड़ेगी, नई की नहीं बनानी है, उसी की को। तो जब आप यहाँ पे एडवांस पे जाके उस की को सिलेक्ट करोगे ना, पैम को, तो वो यहीं पर ही कन्वर्ट करने का ऑप्शन देगा, आपको यस करना है और वो आपकी पीपीके बना देगा। अब गाइस देखिए ये मेरी लिनक्स की मशीन है और मैं अगर कोई भी डेटा इस पे अपलोड करूंगा तो वो डेटा मेरे होम और EC2 यूजर की डायरेक्टरी पर जाके सेव होगा। लाइक कि मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक यूजर डेटा है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एक यूजर डेटा हो गया, एक मैंने डेस्कटॉप पे भी बनाया था, ICCP data.txt, क्लियर ना, लाइक गेट टोकन, लाइक ICCP.YAML। तो ये सारी फाइल्स मैंने क्या करी हैं, अपनी इस मशीन से यहां पर मूव करी है। सो गाइस ये जो मूव करी है ना, ये मेरे क्लाउड की VM पर जाके सेव हो रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो नाउ क्लोज इट, मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं अगर अपनी वर्चुअल मशीन को लॉग इन करता हूं तो लिनक्स है, कनेक्ट, SSH, कॉपी, आगे काम करना है ऐसे कंसोल पे। sudo host host name docker docker and sudo su hyphen एंड नाउ गाइस देखिए ls करता हूं तो यहां पर ये फाइल आपको, क्योंकि मैं किस यूजर पे आ गया हूं अब, रूट पे, बट उस फाइल की लोकेशन कहां थी, /home, तो cd/home और होम के अंदर EC2 यूजर। नाउ ls, तो देखिए ये सारी फाइल्स आपकी यहां पर आ, क्लियर। यानी कि स्टेज नंबर 1 कि मैंने अपना डेटा पेन ड्राइव से पहले कहां पे रखा, नाउ आई मूव द पेन ड्राइव टू विंडोज। मैंने डेटा को पहले यहां कॉपी करा, यहां से फिर क्या कर दिया बेस मशीन पर। अब बेस मशीन का मैं कोई भी डेटा है उसको कहां लेना जाना चाहता हूं, कंटेनर पे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये डायरेक्टरी है EC2 वाली जो डायरेक्टरी है, जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी के मैं अंदर हूं, मैं चाहता हूं कि अगर इसके अंदर कोई भी डेटा रखा जाए वो डेटा मेरे कंटेनर्स पर भी जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, वी हैव क्रिएट अ कंटेनर और शेयर अ वॉल्यूम विद कंटेनर। नाउ इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नाउ इंस्टॉल डॉकर। तो INSTL इंस्टॉल DOCKER डॉकर -y, डॉकर को मैंने यहां पे इंस्टॉल करा। Then SYSTEM system CTL enable DOCKER docker, then start, then restart. Now you can see DOCKER docker IMAGES images. There's no any images, कोई इमेज मेरे पास अभी नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नाउ कि मेरे को अब डेटा शेयरिंग करनी है,
अब डेटा शेयरिंग जो करनी है मुझे करनी है होस्ट टू कंटेनर, क्योंकि होस्ट मशीन पे तो एलएस करके देखता हूं तो मेरा डेटा आ ही गया। मैं चाहता हूं कि ये डेटा मेरे 10 कंटेनर है, सबके में सब में दिखना भी चाहिए, और अगर मैं यहां पर कोई भी डेटा अपलोड करता हूं तो वो डेटा भी जाना चाहिए, यानी कि मैं बनाने के बाद दोबारा से डेटा अपलोड करूंगा तो आप देखना वो कंटेनर्स में डायरेक्ट पहुंचना चाहिए। तो जैसे हमने S3 स्टोरेज में करा था कि स्टोरेज को मैप कर दिया था, तो अब यहां पर आ रहा है कि मुझे अगर कभी भी होस्ट टू कंटेनर करना है, यानी कि बेस मशीन टू कंटेनर डेटा शेयरिंग करनी है, क्योंकि डेटा तो आपकी बेस मशीन पर ही है, उस डेटा को तो आप कंटेनर में डालोगे। सो DOCKER डॉकर RUN रन, ये मेरी कमांड है, -I-D -, नेम ऑफ द कंटेनर इज con1। मैं पहला कंटेनर क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं, -V वॉल्यूम /home/EC2 स्पेस कॉलन /ADITY आदित्य वॉल, कि मैं चाहता हूं कि जो कंटेनर 1 है उस पर एक आदित्य वॉल्यूम 1 बन के आ जाए, क्लियर, और /home EC2 भी क्या हो जाए उसके साथ शेयर हो जाए, यानी कि EC2 डायरेक्टरी कनेक्टेड विद आदित्य वॉल 1, आदित्य वॉल्यूम 1 के साथ क्या हो जाए, शेयर हो जाए। देन -, वेट, and -, privileged is equal to true। देन विच इमेज, आप कौन सी इमेज यूज करना चाहते हो, मैंने यहां पर इमेज का नाम दे दिया ubuntu। नाउ वेट, इंटर करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो गाइस यहाँ पर एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ -, आदित्य /home/EC2 यूजर। नाउ गाइस ये कमांड है, वहां पे स्पेस नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, उसने एक वॉल्यूम 1 क्रिएट कर देगा, मतलब एक कंटेनर 1 क्रिएट कर देगा उसके साथ वॉल्यूम। अब मुझे क्या है कि इससे पहले भी मैंने क्या करा था, एक वॉल्यूम शेयरिंग करी थी कंटेनर टू कंटेनर। नाउ कि अब मैं यहाँ पे देखिए कंटेनर टू कंटेनर के लिए जब करा था तो मैंने यहाँ पे देता हूँ डॉकर रन -T -D con2, मैं कंटेनर 2 बना रहा हूँ। गॉट इट गाइस, नाउ वी हैव क्रिएट अ कंटेनर 2, और कंटेनर 2 क्रिएट करने के बाद नाउ वी हैव टाइप द कमांड container 2, then -, privilege is equal to true, space -, volume volumes -from con1 ubuntu, यानी कि इस वाली कमांड से क्या होगा, एक नया कंटेनर 2 बनेगा और कंटेनर 1 का जो भी वॉल्यूम होगा वो किसके साथ शेयर हो जाएगा, कंटेनर 2 के साथ। ऊपर वाली में क्या हुआ है कि नया कंटेनर 1 बनेगा और उसके अंदर एक वॉल्यूम बनेगा आदित्य वॉल 1 के नाम से, और उसके साथ कौन सा वॉल्यूम शेयर हो जाएगा, EC2 यूजर वाला। नाउ इंटर। अब गाइस मैंने दो कंटेनर बनाए हैं, एक कंटेनर 1 और एक कंटेनर। नाउ आई एम लॉग इन विद बोथ कंटेनर और चेक करते हैं। सो मैं दोनों कंटेनर्स को लॉग इन करता हूं। सो एक को मैं करता हूं पावर सेल पर और एक को मैं कर लूंगा ब्राउजर पे।
तो पहले मैं कर लेता हूं पावर सेल पे कंटेनर 1 को गाइस आई एम लॉग इन विद पावर सेल। और एक मिनट यार, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई और ले लेते हैं जो दिखने में दिक्कत ना करे। ये ब्लैक ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। So now close or again open PowerShell CD DOWN down LOEA download and enter। तो गाइस ये देखिए डॉकर वाली मशीन पे आ गया sudo su hyphen। now login with container, so command क्या है docker docker exec execute hyphen docker exec execute hyphen it, then container name is con1/bin/bash। तो क्या देखिए यहाँ मैं कंटेनर 1 से लॉगिन हूं। नाउ चेक द एलएस। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आदित्य वॉल्यूम 1 आ गया, क्योंकि कंटेनर 1 पे आदित्य वॉल्यूम 1 बनाया था। यहाँ पे देखिए आप लिखा आ रहा है नाउ सीडी आदित्य वॉल्यूम 1 एंड नाउ एलएस करता हूं। तो आप देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी फाइल आ गई, यानी कि कंटेनर 1 पर वो सारी की सारी फाइल एग्जीक्यूट हो गई हैं जो हमने बनाई थी वहां पर। क्लियर द पॉइंट गाइस? ये देखिए सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई। अब सेम एज मैं क्या करता हूं, मैं अपना दूसरा कंटेनर ले लेता हूं। तो दूसरा कंटेनर में क्या करता हूं कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से आ रहा है ये मेरा क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है, CLI है। मैं इस पर्टिकुलर CLI पे क्या करता हूं docker docker exec execute क्लियर hyphen it then con2/bin/bash। नाउ ls देखिए यहाँ पर भी आदित्य वॉल्यूम 1 आ गया, क्योंकि वही वॉल्यूम यहाँ पर, सॉरी कौन सा कंटेनर 2 या यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि कंटेनर टू कंटेनर सेम ही नाम का वॉल्यूम शेयर होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, आदित्य वॉल्यूम 1 आ गया, CD आदित्य वॉल 1। तो क्या देखिए यहाँ पर मेरा कंटेनर की जो आईडी है वो है 855B, जिसके अंदर आदित्य वॉल्यूम है और LS कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये फाइल आ रही है, यस और नो। यहाँ पर भी मेरे पास एक और कंटेनर है पावर सेल पर। तो एक ब्लैक कलर से है गाइस और एक आपका ब्राउन कलर से है। तो ये दोनों मेरे कंटेनर है, इसकी है DB और इसकी कंटेनर आई है 5B। और आप देखिए दोनों में अब मैं क्या करता हूं कि जो मेरा कंटेनर 2 है ये यहाँ पे काम करता है MKDIR अमित। अमित नाम से उसने एक डायरेक्टरी बनाई और LS करता हूं। तो ये अमित नाम की डायरेक्टरी सिस्टम में विजिबल हो रही है। नाउ यू कैन सी कि ये फाइल आपको यहां पर भी दिखेगी। और एक और चीज, अब मैं चलता हूं अपनी बेस मशीन पर, यानी कि VM पर। तो नाउ कि मैं VM पे जाता हूं, तो VM को मैं क्या करता हूं ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूं, क्योंकि एक जगह एक ही कंसोल हो सकता है। तो मैंने 3 कंसोल अलग अलग एक्सेस करे। यहां पर ये मैंने डायरेक्ट क्या करी है, VM करी है। नाउ टाइप LS, ये देखिए अमित नाम का यहां पे हो गया। अब मैं अगर यहां पर कोई काम कर रहा हूं लाइक MKDIR जावा PROJECT प्रोजेक्ट, तो ये जावा प्रोजेक्ट बेस मशीन पे बनाया है। नाउ यू कैन सी कि इट्स विजिबल टू ऑल कंटेनर, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रखी है, शेयर हो रखा है। अब अगर मुझे कोई भी डेटा अपलोड करना है, लाइक आई एम जस्ट अपलोड एनी डेटा, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से आई एम जस्ट क्लिक ऑन विन SAP। and paste the public IP address of this virtual machine।
दोबारा से मैं कनेक्ट कर लेता हूं एक बार और VM को। यूजर नेम इज EC2-user। और गाइस यहाँ पर ये सारा डेटा था, हमें जावा आ गया। अब मुझे यहाँ पे लाइक ये डेटा डालना है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा डालना है, ठीक है ना, लाइक index.html फाइल मूव करनी है। तो ये सारा का सारा डेटा नीतीश.txt फाइल, यू कैन सी के सारा फाइल ls करिए, यहाँ पर भी होगा। क्लियर कंटेनर्स पर गाइस। तो डायरेक्ट डेटा अब कहां पर जा रहा है मेरा, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड कर दिया मैंने कि कोई कॉमन प्रोजेक्ट है। तो आप फाइल शेयरिंग करना चाहते हो बिटवीन कंटेनर, सो यू कैन यूज अ शेयर वॉल्यूम। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन आता है डॉकर नेटवर्क। तो गाइस नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डॉकर नेटवर्क। अब अगर आपको डॉकर नेटवर्क है, तो डॉकर नेटवर्क देयर एक होता है आपका ब्रिज, एक होता है होस्ट। गॉट इट? एक होता है ब्रिज और एक होता है होस्ट। मैं आपको ब्रिज कराऊंगा यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर होस्ट, होस्ट के बारे में बताऊंगा, वो आपको खुद से करना है, बता दूंगा, प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद से करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी डॉकर नेटवर्क है, तो डॉकर नेटवर्क के अंदर जो ब्रिज है, इसका ब्रिज के भी दो टाइप्स की कैटेगरीज है, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिज नेटवर्क। आपके पास दो टाइप्स के ब्रिज नेटवर्क है। एक है आपके पास स्टैंडर्ड और दूसरा है कस्टम। एक क्या है स्टैंडर्ड और दूसरा क्या है कस्टम। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? स्टैंडर्ड एंड कस्टम, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड बाय डॉकर एंड स्टैंडर्ड क्रिएटेड बाय एडमिन। यानी कि आपके ऊपर है, सॉरी कि कस्टम, यानी कि या तो आप अपना डॉकर का नेटवर्क क्रिएट कर लो या आप उसका बना हुआ यूज कर लो। अब देखिए कि जिस भी मशीन पर हम लोग कंटेनर बना रहे हैं, तो इस मशीन का सपोज करो पर्टिकुलर आईपी है 10.0.10.15 फॉर एग्जांपल, प्राइवेट आईपी। यू कैन सी, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहां पर जो आईपी आ रहा है इज इट 172, यस और नो, ये इसका आईपी है। लेकिन अगर आप देखें कि मेरे पास इस मशीन पे तो एक ही आईपी है और मैंने कितने कंटेनर बनाए हैं, अभी दो कंटेनर चल रहे हैं, कॉन 1 और कॉन 2। मैं अगर कंटेनर्स के आईपी को देखना चाहता हूं, हाउ टू चेक कंटेनर आईपी, सो हमें इस वीपीसी के आईपी मिलने चाहिए, बट कंटेनर कभी भी वीपीसी के आईपी नहीं देता है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपके पास यहां पर आता हूं और मैं अगर यहां पर एक कमांड चलाता हूं, कि मुझे कंटेनर के आईपी देखने हैं, CLER क्लियर, DOC के या डॉकर INSPECT इंस्पेक्ट कॉन 1। नाउ इंटर, सॉरी INSPECT परमिशन डिनाई, ओके sudo पर हूं तो sudo su हाइफन and DOC के या डॉकर INSPECT इंस्पेक्ट कॉन 1। तो क्या देखिए, जैसे मैंने कॉन 1 करा, तो यहां पर पहली बात जो नेटवर्क टाइप आ रहा है वो क्या लिखा आ रहा है, ब्रिज। और आपके सिस्टम का आईपी क्या है 172.17.0.2, जबकि आपका वीपीसी का आईपी कितने से स्टार्ट हो रहा है 31 से, और वहां पे क्या आ रहा है 172.17। दूसरा कि अगर मैं दूसरा कंटेनर बनाया था मैंने कंटेनर 2, तो कंटेनर 2 का आईपी क्या है 17.0.2।
3। तो गाइस यहां का जो लॉजिक है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि अगर आपने एक डॉकर, एक EC2 वर्चुअल मशीन, दिस इज लाइक अ EC2 VM। अब EC2 VM जब आपने ली तो इस EC2 VM को एक IP एलोकेट हुआ, गॉट इट, IP। इस EC2 मशीन का IP क्या है? सो नाउ दिस EC2 मशीन IP एड्रेस इज 172.31, जो कि किसने दिया? VPC ने। यानी कि ये आपकी किसका आईपी है? EC2 का है। यस नो। अब आपने कंटेनर्स बनाए थे, कल हमने कंटेनर्स बनाए थे तो पोर्ट अलाउड करे थे। तो जब भी हम क्या लिखते हैं, -P लिखते हैं, और P के बाद हम क्या देते हैं, लाइक 90:80। यस और नो? 90:80 कोड देते हैं। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 172.31.0.131:90, यानी कि बेस मशीन का आईपी और बेस मशीन का पोर्ट, देन कॉलन। अब कॉलन लगा के हम क्या देते हैं? 80 देते थे या 3000 दिया था। यहां पर क्या होगा? 172.17.0.2:3000। एक्चुअली में ये इसका होता है पूरा मीनिंग। हम -P करते हैं तो पोर्ट पोर्ट लगाते हैं, आईपी बैकएंड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? मैप। यानी कि यहां पर हम क्या है? पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं कि अगर कंटेनर, यानी कि यहां पर ये जो आईपी है 172.17.0.2, यानी कि कंटेनर का, यानी कि मैंने अब यहां पर क्या करा कि मैं यहां पर एक और यूआरएल यहां पे एक और दे रहा हूं, और नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ वन कंटेनर। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूं। दिस कंटेनर इज लुक लाइक अ con1, and this like one more container is available is look like a con2. अब con1, the con1 IP is 172.17.0.2 and con2 IP is 172.17.0.3। जो आईपी आप अभी यहां पर देख चुके हो, मैंने आपको दिखा दिया, यहां पर कंटेनर्स के आईपी भी मैंने आपको विजिबल करा दिए। नाउ यू कैन सी दिस इज ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट है, और ये 03 इज अ कंटेनर 2 आईपी है, और वो कंटेनर 1 का आईपी था। ऊपर मैंने आपको दिखा दिए दोनों आईपी, ये रहा 2। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यहां पर ये जो 2 आईपी यानी कि कंटेनर है, तो यानी कि बेस मशीन इज कनेक्टेड विद दिस पोर्ट टू दिस पोर्ट। ये होती है हमारी मैपिंग। यानी कि अब इस पूरे सिनेरियो का मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन कलर से मैंने बोला है, व्हेन यू इंस्टॉल डॉकर, डॉकर क्रिएट ऑन नेटवर्क, डॉकर अपना खुद का भी एक नेटवर्क क्या करता है? क्रिएट कर लेता है। और उस नेटवर्क की जो आईपी रेंज होती है, वो आईपी रेंज होती है आपकी, ये आपकी डॉकर आईपी की रेंज है। डॉकर नेटवर्क की जो रेंज है, इज इट 172.17.0.0/16। ये जो आईपी रेंज है, ये किसकी है? डॉकर की है। यानी कि अगर आप कोई भी आईपी या कोई भी लैब करते हो तो उस पर आप डॉकर इंस्टॉल करते हो, तो डॉकर क्या करता है? डॉकर अपना खुद का भी एक डिफॉल्ट नेटवर्क क्या कर लेता है? एग्जीक्यूट कर लेता है। क्लियर द पॉइंट? अब ब्रिज का क्या काम है? इन दोनों के बीच में डॉकर क्या करता है? डॉकर क्रिएट वन ब्रिज। इन दोनों नेटवर्क के बीच में क्या कर देता है? एक ब्रिज क्रिएट कर देता है, जिसका डिफॉल्ट नेम वो क्या करता है? ब्रिज। और क्या करता है कि जो भी ट्रैफिक कंटेनर आप बनाओगे, वो कंटेनर रीडायरेक्ट होगा कहां पर? EC2 के आईपी पर।
अब यहाँ पर दो आईपी है, हम पब्लिक से भी चेक कर सकते हो प्राइवेट से भी। तभी आप जितने भी कंटेनर्स बनाते हैं तो पब्लिक आईपी हम यूज करते हैं और पोर्ट नंबर क्या करते जाते हैं, चेंज, क्योंकि सारे के सारे पोर्ट नंबर मैपिंग कहां पे हो रही है, इसके साइड। लाइक मैंने कर दिया 3000। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक कंटेनर बनाया लाइक का कंटेनर 2। तो अब कंटेनर 2 को मैंने क्या कर दिया, इस कंटेनर 2 की अगर आपको मैपिंग करनी है तो 173.172.31.0.131 और इसका दे दिया मैंने लाइक का कॉलन पोर्ट नंबर 100 एंड पोर्ट नंबर 100 मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं। पोर्ट नंबर 100 इज redirect, got it, redirect with the help of किसके 172.17.0.3 colon like 200। यानी कि अगर मेरे इस कंटेनर का पोर्ट मैंने क्या सेट करा है 200, नाम सेट द पोर्ट नंबर ऑफ 200, मैंने इस कंटेनर का पोर्ट क्या ऐड करा है 2 ऐड करा है 200 और इसका मैंने कंटेनर ऐड कर दिया है पोर्ट नंबर 3000। तो ये इस तरीके से आपका क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है। तो ये है आपका ब्रिज नेटवर्क। सो व्हेन यू इंस्टॉल डॉकर इंजन क्रिएट अ वन डिफॉल्ट नेटवर्क जिसको हम स्टैंडर्ड नेटवर्क बोलते हैं और दिस स्टैंडर्ड कॉल्ड नेटवर्क इज कॉल्ड द ब्रिज। द ऑल कंटेनर्स बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड विद ब्रिज नेटवर्क। आप जितने भी कंटेनर्स बनाएंगे वो सारे के सारे किस नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे, ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यहाँ जो कंटेनर 1 और कंटेनर 2 से जो वॉल्यूम शेयरिंग हो रही है ना, उसका वॉल्यूम शेयरिंग होने का रीजन क्या है, और फिजिकल 2, तो फिजिकल 2 भी वॉल्यूम शेयरिंग हो रही है, तो उसका वॉल्यूम शेयरिंग होने का रीजन है कि यहां पर एक डॉकर का ब्रिज नेटवर्क बना हुआ है। अब जब यहां पर ब्रिज नेटवर्क बना हुआ है तो सिंपल सा है कि जब यहां पर ब्रिज नेटवर्क बना हुआ है तो ये भी तो आपस में कनेक्ट हो गए, यस और नो। तो अब क्या हुआ, बेस मशीन का आईपी है, अब बेस मशीन पे आपने कोई एक डेटा रखा एक्स, यानी कि आपने एक एक्स डेटा रखा और वो एक्स डेटा क्या हुआ, बेस मशीन से कंटेनर 1 पे आया और कंटेनर 1 से कंटेनर 2 पे चला गया, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड विद सेम नेटवर्क। तो ब्रिज क्या कर रहा है, ब्रिज प्रोवाइड द एक्सेस। इससे बेनिफिट क्या है, इससे हमारी सिक्योरिटी बिल्ड हो रही है। सिक्योरिटी बिल्ड क्या हो रही है कि EC2 का नेटवर्क और कंटेनर के नेटवर्क के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट मेरा सिस्टम किसके थ्रू कनेक्ट होता है, VPC के साथ, तो फिर यहां पर जो आईपी है वो VPC वाला मिलेगा, यस और नो। और उस केस में हम ब्रिज की जगह होस्ट यूज करते हैं नेटवर्क। तो होस्ट नेटवर्क में क्या होगा, वी डोंट रिक्वायर अलाउ पोर्ट। हाँ जी सर, गाइस अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू यूज स्टैंडर्ड ब्रिज डॉकर नेटवर्क प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद द आईपी ओनली, यानी कि मैं कंटेनर को उसके नाम से एक्सेस करना चाहता हूं, मुझे आईपी याद नहीं है बट नाम से तो कनेक्टिविटी याद है मेरे को, कंटेनर 1 2 3। अगर मैं डिफॉल्ट यानी कि स्टैंडर्ड नेटवर्क यूज करता हूं तो मैं उसको उसके नाम से एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए मैं बेस मशीन पे जाता हूं, दिस इज कॉल्ड माई बेस मशीन, CLER क्लियर, PING पिंग 172.17.0.2, रिप्लाई आ रहा है, यस और नो, कंट्रोल Z एंड 3, इससे भी क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं PING पिंग CON1, मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, बट मैं तो चाह रहा हूं मुझे आईपी नहीं पता बट कंटेनर के नेम से आए। ये एक बेनिफिट है कि अगर मैं कस्टम VPC बनाता हूं, यानी कि सॉरी कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाता हूं, तो मैं अपने VPC को भी या सॉरी उस नेटवर्क को नाम और आईपी दोनों के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सो नाउ यू कैन सी द प्रैक्टिकली
DOC के या डॉकर NETWORK नेटवर्क LS। तो यहां पर ये देखिए ब्रिज और होस्ट दो नेटवर्क बने हुए हैं। ब्रिज बाय डिफॉल्ट है जो कि आपका बेस मशीन और आपके कंटेनर्स को कम्युनिकेट। मैं इस वाले नेटवर्क को नहीं बनाया क्योंकि अगर आप यहां पर मैं अगर एक कमांड चलाता हूं लाइक मैं कमांड एक मिनट बोल रहा हूं, वेट याद कर लेता हूं कमांड क्या है मेरी। डॉकर 1 मिनट गाइस, कमांड थोड़ा सा नेटवर्क की कमांड जो है ना, तो मेरी एक कमांड है यूज होती है डॉकर नेटवर्क। नहीं, एक मिनट गाइस, वन कमांड इज मिसिंग फॉर माय एंड। डॉकर यानी कि लिस्ट चेक करने के लिए कि कौन कौन से कंटेनर्स आपके कनेक्टेड हैं, तो एक सिंगल कमांड से हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया नेटवर्क क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपको नया नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपका आएगा DOCK या डॉकर NETWORK नेटवर्क CREAT क्रिएट लाइक ICCP नेट। क्लियर, मैंने अभी कमांड चलाई नेटवर्क क्रिएट करने के लिए डॉकर नेटवर्क क्रिएट और ICCP हाइफन नेट। क्लियर, लाइक DOC डॉकर नेटवर्क LS कमांड। यू कैन सी कि यहां पर अब आपके पास एक नेटवर्क क्रिएट होके आ गया जिसका नाम क्या है, ब्रिज। अब ये मेरे वाला क्या है, ब्रिज है। नाउ आई एम क्रिएट अ कंटेनर। अब मैं यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करता हूं तो डॉकर नेटवर्क की जगह नाउ आई एम एग्जीक्यूट वी हैव क्रिएट अ कंटेनर DOC के या डॉकर RUN रन -I -D hyphen name, like a name of container is a con3 कंटेनर 3 बनाना चाहता हूं। देन कोई पोर्ट में भी अलाउड नहीं कर रहा हूँ गाइस, पोर्ट आपको अलाउड करना आता है, करते रहना। या अब मैंने कंटेनर 3 बनाया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नेटवर्क ऐड करने के लिए हाइफन नेट गॉट इट। और नेटवर्क का नाम क्या था, ICCP -NET नेट। देन गिव द इमेज नेम UBUNTU Ubuntu। नाउ कंटेनर 3 बनाया और अब मैं यहां पे बना रहा हूं कंटेनर 4। दो कंटेनर बनाए लाइक DOC के या डॉकर INSPECT इंस्पेक्ट कंटेनर 3। तो अब जब मैंने कंटेनर 3 करा तो यहां पे देखिए अब ये कंटेनर 3 किससे कनेक्टेड है और इस बार IP क्या है, इस बार IP क्या है 18.0.2। यानी कि जैसे ही मैंने यहां पर एक और नेटवर्क बनाया, नाउ इट्स एग्जीक्यूट एक और नेटवर्क यहां पे क्या कर दिया उसने, एंड द कंटेनर 3 मैंने कहां पर बनाया, नाउ एग्जीक्यूट अ कंटेनर 3 इज दिस लोकेशन एंड कंटेनर 4 इन दिस लोकेशन। क्लियर द पॉइंट। अब यहां पर क्या है कि ये मेरे स्टैंडर्ड पर कनेक्ट है और ये मेरे किस पर है, उस पे। सबका ट्रैफिक कहां पर रिडायरेक्ट होगा, बेस मशीन पर ही। तो अगर आप पिंग करना चाहते हैं बेस मशीन से तो नाउ यू कैन सी कि इसका भी जो IP है इसका भी 0.2 होगा, 0.3 होगा। नाउ आई एम जस्ट कम टू बेस मशीन और आप देखते हैं 0.2 PING पिंग 172.18.0.2 रिप्लाई आ रहा है एंड पिंग कॉन 3। एक मिनट, नेम और सर्विस नॉट नोन, एक मिनट सॉरी यहां से नहीं आएगा, कंटेनर के अंदर से करूंगा। अब ये तो हो गया नेटवर्क बनाने वाला। अब आता है कंटेनर के अंदर चलते हैं। अब आप कंटेनर के अंदर से भी तो कनेक्टिविटी चेक करोगे, लेकिन जब आप कंटेनर के अंदर से आके कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। रीजन क्योंकि आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो नाउ क्लियर, आई एम लॉगिन विद लाइक अ DOCK या डॉकर। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कंटेनर पे क्या है, लॉगिन हूं। कंटेनर 1 और कंटेनर 2 पर मैं लॉगिन हूं गाइस, यस और नो। तो लाइक अगर मैं यहां से पिंग करता हूं PING पिंग
एंड 172.17.0.2 को। तो कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो पिंग की कमांड यहां पर नहीं चलेगी। रीजन है कि आपको पिंग की कमांड चलाने के लिए पिंग के पैकेट को यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो apt-get update -y, सबसे पहले मैंने रेपोजिटरी को अपडेट करा। देन apt-get install ping स्पेस -y और इसकी डिपेंडेंसीज पिंग iputils -ping, ये इसकी यूटिलिटीज कमांड्स हैं। इनको मैंने क्या करा, यहां पर इंस्टॉल करा। अब मैं अगर यहां पर इंस्टॉल करने के बाद, क्लियर करने के बाद, अब मैं यहां से पिंग करता हूं 172.17.0.2। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है, यस और नो। 17.3 से भी रिप्लाई आ रहा है, यानी कि दोनों कंटेनर्स 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है। नाउ माय बेस मशीन, मेरी बेस मशीन का प्राइवेट आईपी क्या है, ये है। तो कंटेनर से बेस मशीन को भी पिंग करा के देख लेते हैं। बेस मशीन से भी क्या आ रहा है, रिप्लाई आना चाहिए यार। कंटेनर टू हियर है टू कंटेनर, कोई बात नहीं आएगा। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 18.0.3। देखिए यहाँ पर 18.0.3 से भी मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो 18.0.3 से रिप्लाई ना आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो अलग नेटवर्क पर है और वो अलग नेटवर्क पर है। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग नेटवर्क पर है। गाइस क्लियर द पॉइंट। तो यहां पर सबसे पहले है कि हम जो सबसे ज्यादा नेटवर्क यूज होता है वो यूज होता है ब्रिज। वो यूज क्या होता है, ब्रिज यूज होता है। और ब्रिज यूज होने के बाद कि ब्रिज का बेसिकली है कि कस्टम ब्रिज यूज होने का रीजन ही यही है। पिंग अगर मैं यहाँ पे डालता हूं con1, तो एक मिनट, नो सर्विस और नो नेम ऑफ द सर्विस। ओके, यहाँ पे डीएनएस मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, कंटेनर 3 से लॉगिन होना है मुझे, ये तो मेरा स्टैंडर्ड पर है ना। exit exit and exit, ये आ गया मैं डॉकर पे। नाउ आई एम लॉगिन विद कंटेनर 3 जो कि मेरे कस्टम नेटवर्क पर है। और यहाँ पर भी सेम ही कमांड apt-get update -y, सबसे पहले रेपोजिटरी को अपडेट करा। देन इंस्टॉल द पिंग यूटिलिटीज, apt install -ping देन iputils कमांड से iputils-ping। और ये मैंने पिंग की यूटिल्स को मैंने क्या करा, अपडेट करा, लाइक ping 172.18.0.2। रिप्लाई आ रहा है 18.0.2 से, क्योंकि अब मैं क्या है कंटेनर 3 पर हूं और इससे रिलेटेड कंटेनर 3 भी क्या है मेरे कस्टम ब्रिज पर ही है। तो इसलिए ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। पिंग con3, और ये देखिए अब नाम से भी रिप्लाई आपका आ गया। यस और नो, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट। अब नाम से भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। सोर्स को वो नहीं करेगा, सॉरी 2 तो है ही नहीं ना मेरे नेटवर्क में, मेरे पास क्या है 3 और 4 है। तो देखिए कंटेनर 4 भी नेम से क्या कर रहा है, रिप्लाई। तो कस्टम नेटवर्क, अगर आप डॉकर का कस्टम नेटवर्क यूज करते हो तो यू कैन चेक द कनेक्टिविटी ऑफ बोथ नेम एंड
आईपी, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड करते हो तो प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन आईपी ओनली। और अगर आप होस्ट नेटवर्क यूज करते हो तो होस्ट नेटवर्क डायरेक्टली आपका क्या होगा कि लाइक DOCKER डॉकर, मैं जाता हूं यहां पर लाइक docker create network like HOST host, एक मिनट, इंडिया सॉरी docker network, सॉरी उसके लिए तो क्रिएट ही नहीं करना, DOCKER docker RUN run docker -run create a container 5 -network is HOST host Ubuntu। तो देखिए यहां पर अब नया कंटेनर बन गया, एक और कंटेनर नंबर 5, और मैंने इस बार यहां पर नाम क्या लिया है नेटवर्क का, होस्ट, DOCKER docker INSPECT inspect एंड गिव द कंटेनर नेम है मेरा कॉन 5। तो देखिए गाइस इस बार ये यहां पर किसके साथ कनेक्टेड है, होस्ट के साथ कनेक्ट है। यहां पर उसने आईपी ही नहीं दिखाया क्योंकि अब डायरेक्ट वो किस आईपी के बेस पर काम करेगा, आपके होस्ट कंप्यूटर के साथ, यानी कि डायरेक्टली इट्स कनेक्टेड थ्रू अ होस्ट पीसी। तो ये हम कभी भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा वीपीसी फेल्ड हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, काम करना। तो इसलिए डॉकर के लिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क क्या करा हुआ है, एग्जीक्यूट करा हुआ है। नाउ आई गिव यू द वन मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और इंटरेस्टिंग टास्क। समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो टास्क दे रहा हूं और ये करना है आपको, फिर मुझे बताना है 1 2 3 VMs है, यानी कि डॉकर इंजन 1, डॉकर इंजन 2 एंड डॉकर इंजन 3, यानी कि आपके 3 डॉकर इंजन है। क्लियर द पॉइंट, मैंने एक ही बनाया है। नाउ क्रिएट कंटेनर नंबर 1 हेयर, कंटेनर नंबर 2 हेयर एंड कंटेनर नंबर 3 हेयर, यानी कि आप 3 कंटेनर तीनों अलग अलग वीएम पे बनाने हैं, कॉन 1, कॉन 2 एंड कॉन 3। अब क्या होगा, जब कॉन ये बनाएंगे तो तीनों का अपना एक ब्रिज नेटवर्क होगा, इसका अपना अलग एक ब्रिज नेटवर्क होगा, इसका अपना एक ब्रिज नेटवर्क होगा और इसका अपना एक ब्रिज नेटवर्क होगा। अब मैं इन तीनों को कम्युनिकेट कराना चाहता हूं, यानी कि अब एक सिंगल मशीन पर कंटेनर नहीं है, अब कंटेनर क्या है, अलग अलग भी डॉकर उस पर है, पॉसिबल है। अब मुझे अगर इनको कराना है तो सबसे पहले मुझे इन तीनों के ब्रिज नेटवर्क को आपस में क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या बोलते थे, पेयरिंग कनेक्शन, यस और नो। यहां पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरले। डॉकर ओवरले नेटवर्क, ओवरले नेटवर्क जो है इसका वो आपका है, इट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डॉकर इंजन ब्रिज नेटवर्क। तो पहले आप क्या करोगे, एक ओवरले नेटवर्क के थ्रू इन तीनों ब्रिज नेटवर्क को कनेक्ट करोगे। जब ये आपके तीनों ब्रिज नेटवर्क कनेक्ट हो जाएंगे देन आपके कंटेनर्स भी क्या होंगे, आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपको मैं दे रहा हूं प्रोजेक्ट और डॉकर का फाइनल टास्क, ये आपको मंडे तक करके दिखाना है क्योंकि मंडे आप लोगों का होता है प्रैक्टिस सेशन और मंडे मुझे ये वाला काम चाहिए। आपको टास्क चाहिए होता है ना। नाउ आई गिव यू द टास्क। इसी के साथ हमारा डॉकर आज फिनिश होता है। थैंक यू गाइज, इसमें है इतना या और करें।